नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। जैसे कि आपने देखा मेरी पुरानी 2 वीडियो अगर आपने देखी हैं, तो उसमें हमने राशिफल जो है वो कन्या राशि तक के लिए बात की है। मई महीने के लिए विस्तृत रूप से कैसा रहने वाला है। तो अब हम बात कर रहे हैं उससे आगे की इस वीडियो में जो है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना औसत लेवल पर आपके लिए औसत ही परिणाम देखने को मिलेंगे। कभी-कभार आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है क्योंकि लग्न राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में होने के बावजूद छठे भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमज़ोरी देने का काम कर सकते हैं। तो इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की हम सलाह देते हैं। समय-समय पर अपनी दवाई लेते रहें और समय-समय पर अपने चिकित्सक से इसके बारे में सलाह भी लेते रहें। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाने में कामयाब होंगे। अब बात करते हैं करियर के लिए। तो करियर स्थान में आपका देखा जाए तो स्थिति यह बन रही है कि आप जो भी भावनात्मक निर्णय लेंगे उसके बजाय आप तथ्यात्मक निर्णय लेना आपके लिए समझदारी वाला रहेगा। वहीं जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों का काम भाग-दौड़ फील्ड वाला यानी कि उन्हें या जो यात्रा ज़्यादा करते हैं, उन्हें सब काम में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यात्रा के दौरान सावधान और सजग रहने की आवश्यकता भी आपको होगी। तो अब देखना कोई भारी भरकम नुकसान आपको इस महीने में लापरवाही के कारण ना हो। तो इस बात के लिए अपने अनुभव के आधार पर आप तथ्यात्मक रूप से वरिष्ठों की सलाह लेते हुए काम करने की आपको सुझाव दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं व्यक्तिगत संबंधों में। तो व्यक्तिगत संबंधों की जो स्थिति देखी जा रही है मई महीने के लिए आपके लिए, तो उसमें आपको विवाह आदि से संबंधित मामलों में यह महीना थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। और वहीं जो दूसरा हिस्सा है विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में यह समय मददगार भी रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो मामले में सप्तम भाव के स्वामी का कमजोर होना, महीने के पिछले हिस्से में सूर्य का सप्तम भाव में गोचर आदि ऐसे लक्षण हैं जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके लिए बेहतर परिणाम ला सकती है। अब बात करें आपके वित्त से संबंधित, तो वित्त संबंधित महीना यह देखा जाए तो आपका जो है इस महीने आप बचत करने में पीछे रह सकते हैं। यहाँ तक कि बचत के लिए किए हुए धन को भी आप गलत जगह लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस महीने नए सिरे से कोई बड़ा लाभ निवेश ना किया जाए जिससे आपका धन सुरक्षित बना रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मामले में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। तो ये था तुला राशि का मई महीने का राशिफल। अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे आपकी जो राशि अगली वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य से लेके जो महीना है। इस महीने में आपको वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित जो है पहले भाव में महीने के दूसरे हिस्से में पहले भाव में स्थिति थोड़ा कमजोर तथा महीने के दूसरे हिस्से में आपको स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। लेकिन 8वें भाव के कारण कुछ कमियां आपकी निरंतर इस महीने में बनी रहेंगी स्वास्थ्य में। हालांकि पहले कमाए हुए धन को सुरक्षित रखने में बृहस्पति आपको मददगार तो करेंगे। यानी कि इस महीने में आपको आर्थिक मामलों में औसत से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। धन संचय करने में तथा पहले बचाए गए धन को सुरक्षित रखने में बृहस्पति महीने के पिछले हिस्से से अच्छी खासी मदद आपको दूसरे हिस्से में करने वाले हैं। तो वह अच्छा ही परिणाम आपके लिए रहने वाला है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपका कैरियर से संबंधित कैरियर में आपको
मई महीने में आ, आपको प्रमोशन इत्यादि की संभावना को इस अवधि में नई ऊंचाई अब मिल सकती है, अर्थात अवधि में आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेंगे। यदि आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार इस बीच प्रमोशन आदि संभव होता है तो प्रमोशन की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने के लिए किए गए कार्य भविष्य में आपको अच्छा खासा लाभ देंगे। कहने का तात्पर्य यही है, महीना कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत संबंधों में। पारिवारिक मामलों में मई महीने के दौरान सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ग्रस्त मामलों के लिए यह महीना थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। पारिवारिक भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल पर ही बने रहेंगे। साथ ही साथ आपके घर पे आप विशेष ध्यान रखें, बिजली से चलने वाले उपकरण वगैरह आपको थोड़ा परेशानी दे सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करें आपके लिए जो है वित्त से संबंधित, तो वित्त से संबंधित आपको मई महीने के लिए प्रेम से बात होगी। वित्त से यह स्थितियां इस बात का संकेत दे रही है कि महीने के दूसरे हिस्से में वैवाहिक जीवन में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, अतः वैवाहिक मामलों में मई महीने में मिला जुला एवरेज परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे, तथा जिसमें महीने का दूसरा भाग कमजोर तथा पहला हिस्सा काफी अच्छा आपके लिए वित्त से संबंधित दिखाई दे रहा है। साथ ही बात करें तो इस महीने आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी काम है वो पहले हफ्ते में ही ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए है, दूसरे हफ्ते में थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इस बात का आप ध्यान रखें, वो चाहे वित्त के मामले में हो या करियर से संबंधित हो, तो मिला जुला ये महीना आपके लिए रहने वाला ही रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि जो इस वीडियो में बात करेंगे तीसरी राशि की, वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खान पान और रहन सहन की स्थिति को ठीक करके आप अपने स्थिति में काफी हद तक जो है स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। एक वाक्य में कहे तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आपको जरूरत है। स्थिति में यह महीना स्वास्थ्य की स्थिति में यह महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है, अगर आप खान पान संबंधी अपनी ठीक रखें। अगर कोई गंभीर बीमारी के संकेत, बड़ी बीमारी के संकेत इस महीने में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां, चोट लगने का भय इस महीने में आपको रहेगा, लेकिन कोई बड़ी समस्या इस महीने में नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करें करियर के लिहाज से देखा जाए तो महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल, तो वहीं पहला हिस्सा कुछ हद तक कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। व्यापार हो या व्यवसाय या फिर नौकरी, दोनों मामलों में महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठ सहयोगों से दूसरे महीने में तालमेल बिठाने में बेहतर तरीके से कामयाब होंगे। इस अवधि में व्यवसाय करने वाले लोग भी व्यवसायिक फायदे की ओर अग्रसर रहेंगे और आप सम्मान की प्राप्ति भी करेंगे। मई महीने के दूसरे हिस्से को कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में आपका अनुकूल कहा जा सकता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत संबंधों की, तो व्यक्तिगत संबंधों में आपके लिए मई महीने में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आपको जरूरत है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफी हद तक परिणाम जो है आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन लव लाइफ में भी मिले जुले परिणाम ही इस महीने आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं वित्त की, तो वित्त के मामलों में आपको इस महीने में नौकरी पेशा लोग को इंक्रीमेंट आदि मिलने से संभावनाएं वित्त की मजबूत हो जाती हैं। बचत के मामले में यह महीना कुछ कमजोर ही दिखाई दे रहा है। धन बचाने के लिए आपको कुछ हद तक कंजूस भी बनना पड़ेगा, अन्यथा धन की बचत कम ही हो पाएगी। पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ नई युक्तियां अपनानी पड़ेंगी, तभी आप धन संचित कर पाएंगे। तो मित्रों,
नॉर्वे देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए जो है मई महीने में दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई दे रहा है पहले हिस्से की अपेक्षा। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। ये था 3 राशि का राशिफल। अब अंतिम 3 राशियों के लिए आपको अगली वीडियो में राशिफल बताया जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।